from Classic Films, please. मेरा नाम सनी है। क्या अपार्टमेंट था हॉन्टेड? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। शर्मिला आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो पहली बार अपनी फैमिली के घर से अलग रहने वाली थी। जानते हैं भाई, फैमिली इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी नई जॉब, नया शहर और नए दोस्तों को अप्रिशिएट भी ना करें। इतने बड़े शहर और इतनी महंगाई में शर्मिला, जिसकी नई जॉब लगी थी, वो अकेले 2 अपार्टमेंट खरीद नहीं सकती थी। इसलिए 4 लड़कियों ने 3rd फ्लोर पर एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स में मिलकर रहने का डिसीजन लिया था। चारों में से कोई भी पहले से एक दूसरे से नहीं मिली थी, लेकिन एक मेट्रो सिटी में रहने की ऑनलाइन खोज ने उन्हें एक अच्छा साथ दिला दिया था। 1 महीना हो गया था, सब कुछ अच्छा था और वो चारों अभी भी एक दूसरे को और शहर को जान रही थी। हर वीकेंड की तरह इस संडे को भी अब रात को बाहर घूमने के बाद वो चारों देर से घर लौटी और लगभग 12:30 बजे सोने लगी। उनके रूम्स में 2 क्वीन साइज बेड्स थे और दोनों बेड्स के बीच में एक कॉफी टेबल और एक कुर्सी थी। सुबह के लगभग 2:30 बजे थे और जब शर्मिला अचानक जाग गई और जब उसने नींद में आंखें खोली तो देखा कि उसकी एक रूममेट कॉफी टेबल के सामने कुर्सी पर बैठी हुई है। तो शर्मिला ने नींद में ही उससे पूछा कि वो इस वक्त क्यों उठी हुई है, लेकिन इससे पहले कि शर्मिला उसका जवाब सुन पाती वो वापस सो गई थी। अगली सुबह मंडे आया, यानी कि वर्किंग डे, और सब लोग काम पर जा रहे थे। शर्मिला एक लंबे वर्किंग डे के बाद घर वापस लौटी तो एक फ्लैटमेट टीवी देख रही थी और बाकी 2 अभी भी घर नहीं लौटी थी। दोनों अपने दिन के बारे में बात करने लगी तो उसने अचानक शर्मिला से पूछा कि कल रात कौन जाग रहा था और लिविंग रूम की लाइट्स ऑन ऑफ कर रहा था। ये सुनकर शर्मिला को रात की बात याद आ गई और वो बोली कि शायद ईशू होगी, क्योंकि मैंने उसे आधी रात में जागते हुए देखा था। करीब आधे घंटे बाद फ्लैट के बाकी 2 साथी भी घर आ गए थे और जब सब रात का खाना खा रहे थे तब ईशू ने शर्मिला से पूछा कि तुम हमेशा आधी रात को क्यों जागती रहती हो शर्मिला? ये सुनकर शर्मिला चौंक गई और उसने कहा कि वो तो तब तक नहीं जागती जब तक उसका अलार्म 3-4 बार स्नूज ना कर दे। तो आधी रात में जागना तो बहुत दूर की बात है। और फिर से शर्मिला कहती है, आधी रात पर तो तुम जागती हो और लिविंग रूम की लाइट्स ऑन ऑफ करके तुमने बाकी दोनों को भी परेशान किया है। शर्मिला जैसे जैसे अपने दोस्त की बात सुन रही थी वैसे वैसे सिंपल कॉन्वर्सेशन क्रीपी होता जा रहा था, क्योंकि ईशू ने खुलासा किया कि उसने शर्मिला को कई बार आधी रात को कुर्सी पर बैठे देखा है। और जब ईशू ने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है तो शर्मिला ने ईशू को जवाब दिया कि वो पानी लेने के लिए उठी है। और अब इतना ही नहीं, तब उन्हें ये भी पता चला कि बाकी 2 रूममेट्स भी ऑलमोस्ट उसी टाइम पर लाइट्स ऑन ऑफ होने से परेशान हुई थी और उनमें से एक को तो ये भी महसूस हुआ जैसे अंधेरे में से कोई गुजर रहा हो। और अगर वो इन सब बातों को इग्नोर करने की सोचे भी तो ईशू ने दावा किया कि उसने शर्मिला को एक ही टाइम में कम से कम 2 बार एक ही पोजीशन में बैठा देखा था। पर शर्मिला को याद है कि उसने उस वक्त पहली बार ईशू को कुर्सी पर बैठा देखा था। अब चारों दोस्तों के दिलों में ना डर सा बैठ गया था। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि किसने किसे देखा और किसे नहीं, क्योंकि ईशू शर्मिला को देखने का दावा कर रही थी और शर्मिला को पूरा विश्वास है कि उसने वहां ईशू को देखा था। लेकिन असल में दोनों में से किसी को भी खुद का आधी रात पर उठना याद नहीं था। शर्मिला और उसके दोस्तों ने थोड़ी पूछताछ की तो उन्हें उनके पड़ोसियों से पता चला कि उनसे पहले इस अपार्टमेंट में एक लेडी रहती थी जिसका मिसकैरेज होने के बाद डेथ हो गई थी और तब से ये घर खाली पड़ा हुआ था। इस इन्फॉर्मेशन से उन्हें समझ आया कि उनके अपार्टमेंट में 4 फ्लैटमेट्स नहीं बल्कि 5 फ्लैटमेट्स थे और जो उन्हें कभी शर्मिला तो कभी ईशू बनकर दिख रही थी, या फिर शर्मिला और ईशू के ही अंदर थी। तो भूल भुलैया 3 में भी दोस्तों हो सकता है कि एक ये कहानी रियल बेस्ड हो, कुछ दोस्तों की कहानी जो करियर बनाने निकले लेकिन उनकी किस्मत में किसी ने इनकाउंटर लिखा था, अब जैसे कि शर्मिला और उसकी फ्लैटमेट्स की किस्मत में लिखा था। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज जल्दी से इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बन रही और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।